अगर मैं आपसे कहूं कि 9 मई को होने वाला मैच आरसीबी बनाम एलएसजी, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किसको लाया जा सकता है, तो आप कैसा फील करोगे? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई सारी जानकारी अभी आपको मिलने वाली है और अभी आप डिसाइड करके बताओगे कि भाई इस मैच को आरसीबी जीतेगी या एलएसजी जीतेगी। क्योंकि आपको ये प्लेइंग 11 और इन दोनों के बीच अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उसका इतिहास ही बता देगा कि भाई ये तो सिंपल सी बात है, इस मैच को आरसीबी जीत सकती है या एलएसजी जीत सकती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच ये जो मैच होगा ये एक ऐसा मैच होगा, आरसीबी अगर जीत जाती है तो डायरेक्ट सेमीफाइनल के अंदर चली जाएगी और अगर एलएसजी जीतती है तो उसके अस्तित्व का सवाल है कि इस आईपीएल के अंदर अभी ये जिंदा बनी रहेगी। क्योंकि अब से एलएसजी अगर एक भी मैच हारती है तो सेमीफाइनल से इसका पत्ता ही कट हो जाएगा और अगर आरसीबी एक भी मैच जीतती है तो ये डायरेक्ट सेमीफाइनल के अंदर चली जाएगी। इतना डिफरेंस है दोनों टीम के बीच। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों टीमों के बीच मैच कितने हुए, हाईएस्ट स्कोर कितने बन सकते हैं, तो लोवेस्ट स्कोर कितने बन सकते हैं, और उसी के साथ साथ कौन सबसे ज्यादा बार जीता है तो कौन सबसे ज्यादा बार हारा है। तो यह है आपके सामने पूरा का पूरा स्टैट। इधर आपकी आरसीबी टीम है और इधर एलएसजी। अब आरसीबी और एलएसजी के बीच जब से आईपीएल आ रहा है 2008 से, तब से केवल 5 ही मुकाबले हुए हैं। तो ये जानकर शौक मत होना कि केवल 5 ही मैच हुए हैं, क्योंकि एलएसजी टीम को अभी हाल ही में लाया गया 2021-2022 के बीच में आपकी एलएसजी टीम आई है। तो तब से लेकर अभी तक आरसीबी और एलएसजी के बीच उतने मुकाबले ही नहीं हुए, टोटल 5 ही मुकाबले हुए हैं। और इन 5 मुकाबलों के अंदर आपकी आरसीबी ने 3 बार विजेता को हासिल किया है और 2 बार आपकी एलएसजी ने हासिल किया। तो 2 बार आपकी आरसीबी हारी है तो 3 बार आपकी एलएसजी हारी है। ऐसे कोई मैच की बात करें जिसमें कोई परिणाम ही ना निकला हो तो ऐसा एक भी मैच ही नहीं था जिसमें कोई परिणाम ना निकला हो, यानी कि सभी मैच सही सलामत हो गए थे। बारिश और इस कारण कोई मैच रद्द नहीं हुआ। इसके बाद अगर उच्चतम स्कोर की बात कर लें कि भाई सबसे ज्यादा रन कितने बन सकते हैं, तो आरसीबी ने जब भी एलएसजी के खिलाफ मैच खेला है तो 212 रन बनाए हैं हाईएस्ट, और एलएसजी ने 213 मारकर उस टाइम जीत लिया था। इसके बाद अगर लोएस्ट स्कोर की बात कर लें आरसीबी की तो उसने बनाया 153 और एलएसजी की बात कर लें तो 108 बनाया। तो आप यहां पर एक चीज देख सकते हो कि जब भी आरसीबी का मैच होता है एलएसजी के खिलाफ तो यहां पर कम स्कोर बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहां का लोएस्ट स्कोर भी 150 पार है आरसीबी का। तो सिंपल सी बात है, अगर आरसीबी की पहली बैटिंग आ जाती है तो आरसीबी काफी बड़ा स्कोर दे सकती है, और आरसीबी अभी जिस फुल फॉर्म में चल रही है उसको हराना एलएसजी के लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन सा हो सकता है। तो अगर आप ये केवल इतिहास देख लो तो आप यहीं से 90% डिसाइड कर लोगे कि मैच कौन जीत सकता है। और वहीं पर अगर एलएसजी है तो उसको 108 रन पर भी आपकी आरसीबी ऑल आउट कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें आपके आरसीबी की तो आरसीबी भाई 153 रन हाईएस्ट मार भी चुकी है। लोवेस्ट इसका 153 है, हाईएस्ट 212 है। लेकिन अब बात करें भाई फाइनल प्लेइंग 11 की, जो कि आप देखकर डिसाइड ही कर दोगे कि भाई कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। यह है फाइनल प्लेइंग 11। तो सबसे पहले जेकब बेथेल की एंट्री हो चुकी है आपके आरसीबी के अंदर, क्योंकि शुरुआत में जेकब बेथेल नहीं खेला करते थे, अभी कुछ समय पहले से इनको लाया गया। इसके बाद विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार कैप्टनसी के साथ। इसके बाद जितेश शर्मा विकेट कीपिंग के साथ, तो टिम डेविड और कुणाल पांड्या, और रोमारियो सेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी और यश दयाल। अब अगर हम बात करें यहाँ पर 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि अभी हाल ही में आरसीबी के अंदर इनकी एंट्री कराई गई है, पहला रोमारियो सेफर्ड और दूसरी लुंगी एनगिडी। अब इन दोनों की जब एंट्री कराई गई तो आप जानकर शॉक हो जाओगे कि दोनों ने ही तहलका मचा कर रख दिया। एक तो इस तरीके से तहलका मचाता है कि मात्र 13 गेंद के अंदर अर्धशतक ठोक देता है, और आईपीएल जगत का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक ये होता है, क्योंकि पहला अर्धशतक एक भारतीय ने मार रखा है यशस्वी जायसवाल, लेकिन ये जो है रोमारियो सेफर्ड ने भाई आरसीबी को उस टाइम उतनी कठिन दुविधा के अंदर फंसी हुई आरसीबी को खींच कर निकाला था। तो यहाँ पर इन दोनों जो प्लेयर की एंट्री हुई है ये भाई काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं एलएसजी जैसी टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर लुंगी एनगिडी ने भी जब अपनी एंट्री मारी थी तो पहले ही मैच के अंदर 3 विकेट झटक दिए थे। और अगर बात करें भाई यहाँ पर कौन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकता है, तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अगर बैटिंग की जरूरत पड़ी तो लियम लिविंगस्टन को लाया जाएगा, और अगर बॉलिंग की जरूरत पड़ी तो सुयश शर्मा को लाया जाएगा।
अब इसके बाद अगर एलएसजी की बात करें तो यहाँ पर आप जानते ही हो, पहले एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग और कैप्टनसी के साथ, अब्दुल समद, आयुष भदोनी, डेविड मिलर, आकाश, दिग्वेश सिंह, आवेश खान, मयंक यादव और प्रिंस यादव। अब ये टोटल 11 लोग हैं जो कि आपकी इस प्लेइंग 11 के अंदर तो फिक्स रहते हैं और फिक्स हैं। लेकिन अगर बात करें कौन आएगा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, तो रवि बिश्नोई को लाया जा सकता है अगर बैटिंग की ज़रूरत पड़ी, और मिचेल मार्श को भी लाया जा सकता है अगर कुछ हार्ड बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ये टोटल 11 लोग हैं जो कि इस बार रहेंगे। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी कौन आएगा वो मैंने बता दिया। और बात करें अगर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कोई आता है तो उसकी जगह कौन निकल सकता है, तो निकाला जा सकता है। जैसे अगर रवि बिश्नोई को लाया गया, सिंपल सी बात है, अगर बैटर्स को लाया जाता है तो बॉलर्स को निकाला जाता है इम्पैक्ट में से। जैसे कि अगर आयुष भदोनी को लाया जाएगा तो किसी बॉलर को निकाला जाएगा, आवेश खान को निकाला जा सकता है क्योंकि उस टाइम एलएसजी को बैटिंग की ज़रूरत रहेगी। वैसे सेम काम आपके आरसीबी के अंदर हो सकता है। और अगर बात करें यहाँ पर कौन जीत सकता है इस मैच को, तो लगभग 70% चांस है कि आपकी आरसीबी इस मैच को आराम से विन कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब से प्लेइंग 11 में चेंज किया गया है आपके आरसीबी के, तो आरसीबी भाई नीचे नहीं बल्कि और ही ऊपर जा चुकी है। और आपके सीएसके जैसे टीम को भी, सीएसके को अंदर भी हरा चुकी है और अपने घर में भी हरा चुकी है। तो एलएसजी जैसी कौन सी टीम होती है जिसको हरा ना पाए। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मैच को कौन जीतेगा तो कौन हारेगा? मेरे हिसाब से तो आपको पता ही चल गया हो। और अगर आपको जानना है और पूरी तरीके से हर चीज़, पिच रिपोर्ट भी क्या कहती है कि भाई बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, और यहाँ पर कौन कितना विकेट लेगा तो कौन कितना रन मारेगा, बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।